मैं आपकी एडवाइज़र दीदी। आज मैं आप लोगों को एलआईसी की पॉलिसी अगर आप सरेंडर करने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि एलआईसी की कुछ नई अपडेट आ चुकी है। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा डिटेल में कि आपको अपनी पॉलिसी सरेंडर करना कब जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। IRDAI ने जारी कर दिया नियम। IRDA ने सरेंडर वैल्यू पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। अब नए नियमों के तहत पॉलिसी सरेंडर की अवधि से सरेंडर वैल्यू तय होगी, यानी कि जितनी अधिक पॉलिसी सरेंडर की अवधि होगी उतनी अधिक सरेंडर वैल्यू मिलेगी। ये नियम आपका 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाला है। बीमा ने कई नियमों को नोटिफाई किया है। इसमें बीमा पॉलिसी वापस या सरेंडर करने से जुड़ा शुल्क भी शामिल है, जिसमें बीमा कंपनियों को ऐसे चार्ज का खुलासा पहले ही करना होगा। IRDA के नए नियम से क्या बदलेगा? इस नए नियम से ये तय होगा कि यदि पॉलिसी खरीद के 3 साल के भीतर लौटाई या वापस की जाती है तो सरेंडर वैल्यू समान या उससे भी कम रहने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि जिस पॉलिसी को चौथे से 7वें वर्ष तक वापस किया जाता है उसके सरेंडर वैल्यू में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। बीमा में सरेंडर वैल्यू से मतलब बीमा कंपनियों के पॉलिसी धारकों को उसकी मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी खत्म करने पर भुगतान की गई राशि से है। अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी अवधि के दौरान सरेंडर करता है तो उसे कमाई और बचत हिस्से का भुगतान किया जाता है। तो इसमें समझ लेते हैं कि नॉन सिंगल प्रीमियम पर सरेंडर वैल्यू आपको कितना मिलेगा। अगर पॉलिसी दूसरे साल में सरेंडर हुई तो कुल भरे गए प्रीमियम का 30% हिस्सा मिलेगा, और अगर पॉलिसी तीसरे साल में सरेंडर हुई तो कुल प्रीमियम का जो प्रीमियम आपने पेड किया है उसका 35% हिस्सा आपको मिलेगा। और अगर चौथे से 7वें साल के बीच में आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो वहाँ पे आपको 50% मिलेगा। और अगर आपकी पॉलिसी पूरी होने वाली है तो उसके 2 साल पहले आप अगर अपना सरेंडर कर देते हैं पॉलिसी को तो आपको 90% हिस्सा मिलेगा। अब सिंगल प्रीमियम पर आपका सरेंडर वैल्यू कितना है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। अगर पॉलिसी तीसरे साल में सरेंडर हुई तो कुल प्रीमियम पेड का 75% हिस्सा आपको मिलेगा। अगर पॉलिसी चौथे साल में सरेंडर हुई तो कुल प्रीमियम पेड का 90% हिस्सा आपको मिलेगा। और अगर पॉलिसी पूरे होने के 2 साल पहले सरेंडर हुई तो कुल प्रीमियम पेड का यहाँ पे भी आपको 90% ही हिस्सा मिलेगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि 1 लाख के वार्षिक प्रीमियम वाली 15 साल की पॉलिसी को दूसरे साल में अगर आप सरेंडर करते हैं तो ऐसे में आपकी सरेंडर वैल्यू कुल 30,000 रुपए होगी, यानी कि प्रीमियम का 30% आपको मिलेगा। इस दौरान बीमाकर्ता को 70,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। और अगर आप अपनी पॉलिसी तीसरे साल तोड़ते हैं यानी सरेंडर करते हैं तो 2 लाख का 35%, 2 लाख रुपए आप जमा करेंगे तो उसका 35% आपको मिलेगा, यानी कि 70,000 रुपए आपको मिलेंगे और 1,30,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही आपका मान लीजिए चौथे और 7वें साल अगर आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो वहां पे आपको 50% का नुकसान होगा। तो इस तरह से आपकी पॉलिसियों में अगर आप उसको तोड़ते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप LIC में पॉलिसी करा रहे हैं तो उसको तोड़ने के लिए बिल्कुल भी मत सोचिएगा। आप अपने बजट के अनुसार ही पॉलिसी लीजिएगा। आप चाहे तो छोटी छोटी 2-2 पॉलिसियां भी ले सकते हैं, इकट्ठे एक बड़ी पॉलिसी बिल्कुल भी मत कराइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।